नमस्कार, नो पॉलिटिक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजू। पिछले कुछ दिनों से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर के एक छोटी सी कानाफूसी प्रारंभ हो गई है। अब हुआ यूं कि दैनिक भास्कर के एक अखबार में कुछ इस तरीके का लेख छपा कि जो लॉ कमीशन है उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। हो सकता है क्योंकि कुछ ब्लू टिक ट्विटर हैंडल्स ने भी इस बात को कोट किया है, इस बात को प्रमुखता से उठाया है कि हो सकता है मास्टर स्ट्रोक के नाम पे भारत की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रावधानों को लागू करने का प्रयास करे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास करे और इसे एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। कुछ लोगों द्वारा देखा भी जाना चाहिए, सबकी अपनी अपनी नजरिया है, हालांकि मैं उसे उस नजरिए से नहीं देखता। पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार का रवैया है पिछले कुछ सालों से, वो इस देश के बहुसंख्यक समाज के लिए बेहद ही निराशाजनक रहा है। जिस तरीके से बड़े बड़े कानून के आड़ में यहाँ के बहुसंख्यक समाज को ठगा गया है, उसको देखते हुए हमें कुछ संशय है, जिस संशय के बारे में हम यहाँ पे कुछ बात करेंगे। पहला संशय यह है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदुओं के लिए शरिया कानून तो नहीं आने वाला है? क्योंकि आप ये मान के चलिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी अल्पसंख्यकों के नाम से कुछ स्पेशल प्रावधान भारत सरकार दे सकती है, क्योंकि इस देश के कानून में अल्पसंख्यकों के बारे में जिक्र है लेकिन बहुसंख्यकों के बारे में कोई जिक्र नहीं है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के बारे में इस देश के कानून में, संविधान में लिखा गया है, लेकिन बहुसंख्यक के बारे में कुछ नहीं लिखित है। और जैसा कि कानूनविद जानते हैं कि जो लिखा होता है उसी का कुछ वैल्यू होता है। उसी अल्पसंख्यकों के रक्षा के नाम पर जो दो शब्द संविधान में लिखा गया है, उसी के आड़ में इस देश में तृप्तिकरण और तुष्टिकरण का सारा खेल इस देश की सभी पार्टियां करती आई हैं। इवन बीजेपी भी तुष्टिकरण को बहुत पीछे छोड़ करके तृप्तिकरण में बहुत आगे निकल चुकी है। तो इस बात को लेकर के हमें संशय है कि क्या सनातन सांस्कृतिक मूल्यों का उसमें रक्षा होगा? क्या गोवध नियंत्रण कानून, क्या हमारे पास गंगा बचाने का कानून, मंदिर बचाने का कानून, हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने का कानून, ये जितने भी कानून हैं, जितने भी सेंटिमेंट्स हैं हिंदुओं को, क्या उनकी रक्षा हो पाएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड में? क्या उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में ऐसा तो नहीं होगा कि हम कहीं ये तिलक लगा करके नहीं जा सकते सार्वजनिक स्थानों में? क्योंकि कुछ विशेष संप्रदाय को विशेष सुविधा दिया गया है, उस सुविधा में कटौती के नाम पर हो सकता है हमें ही शरिया के अंदर न धकेल दिया जाए कि हम भी कहीं कुछ माला नहीं लगा सकते हैं, मस्तक पे टीका नहीं लगा सकते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर हम कुछ अपने भक्ति गीत नहीं बजा सकते हैं। हो सकता है हमारे लिए इस तरीके के कानूनों का भी प्रावधान हो उसमें। इसी बात को लेकर के हमें संशय लग रही है। हम यह आशा करते हैं कि कुछ इस तरीके की चीजें न हो उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में। यदि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो पहले शरीयत एक समाप्त करना पड़ेगा और उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। या हो सकता है शरीयत एक ऐसे ही नल एंड वॉइड हो जाएगा यदि डायरेक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस किया गया। तो सरकार के पास बहुत सारे कानूनी शक्तियां हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो हमारी चिंता यही थी कि भाई इस देश के बहुसंख्यकों के उनके सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए ही कोई कानून बने, क्योंकि हमारे लिए यही एक देश है जो अभी थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है। हालांकि यहाँ भी हिंदू संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। सारे स्टेट्स में आप देखिए तो हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक बना हुआ है। अभी एक दूसरा मामला भी सामने आया है कि इस देश के जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे का एक बेहद ही शर्मनाक बयान है। हमारे लिए शर्मनाक हो सकता है बीजेपी के लिए ये शर्मनाक नहीं हो। उन्होंने कहा है कि प्यार तो प्यार है, इसमें दीवार नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार के एजेंडे में लव जिहाद नहीं है, बिल्कुल नहीं है केंद्र सरकार के एजेंडे में, वो तो दिख रहा है। इनके एजेंडे में पासमानदा तृप्तिकरण है, इनके एजेंडे में मुस्लिम रीच आउट प्रोग्राम है, इनके एजेंडे में विशेष संप्रदाय के लिए विशेष योजनाएं हैं,
विशेष स्कॉलर योजनाएं हैं, आईएएस बनाने के लिए योजनाएं हैं, उनके लिए हजारों करोड़ के पैकेजेस हैं जो हैं वो अल्पसंख्यकों के नाम पर उन्हें दिया जा रहा है। लेकिन बहुसंख्यक बेटियों की रक्षा के लिए लव जिहाद स्पष्ट रूप से दिख रहा है, कोर्ट मान चुकी है, स्पष्ट रूप से नेक्सस चलता है इस चीज का, लेकिन फिर भी इस देश की सरकार कह रही है कि हमारे एजेंडे का वो हिस्सा नहीं है। ये उस सरकार के द्वारा वक्तव्य दिया जा रहा है जो हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के नाम पर आई हुई है। और आप ध्यान में रखिए कि पंकजा मुंडे कोई छोटी मोटी छुटभैया नेता नहीं है। पंकजा मुंडे राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनका बयान राष्ट्रीय लेवल पर वो बयान माना जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये होना चाहिए। जिस तरीके से खुलेआम मंचों से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता प्रधानमंत्री सहित तृप्तिकरण में लगे हुए हैं, उस हिसाब से बिल्कुल इनका बयान जायज है इनके अपने अनुसार। अब सोचना हिंदुओं का है कि वो अपनी बेटियों को बचाने के लिए क्या सड़क पे आएंगे, क्या संगठन बनाएंगे, या सरकार पर दबाव बना करके कुछ कानूनों की मांग करेंगे। अब यही एक दिलचस्प मुद्दा बचा हुआ है कि जो पार्टी हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदुओं के नाम पर इलेक्शन जीतती है, वो अचानक से कहने लगती है कि लव जिहाद हमारे लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, प्यार तो प्यार है। इन्हीं के नेता इलेक्शन के समय लव जिहाद शब्दों का प्रयोग करते हैं वोट को पोलराइज करने के लिए। अगर आप आंकड़ों को गिने तो पिछले 2 सालों में 60 ऐसे रिकॉर्ड केसेस हैं जो लव जिहाद के मामले में सामने आए हैं, जिसमें बच्चियों के मर्डर्स हुए हैं। उल्टा कितना हुआ है ये तो अभी सोचने वाली बात है कि लड़कों का कितना मर्डर हुआ है, वो तो एक आंकड़ा अभी तक इकट्ठा नहीं हुआ है, लेकिन लड़कियों का कितना मर्डर हुआ है ये एक रिकॉर्डेड आंकड़ा है, जिसमें 60 मर्डर्स हुए हैं पिछले कुछ सालों में, मात्र 2-3 सालों में। और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो अभी भी डिनायल मोड में है। हालांकि जो राज्य की सरकारें हैं वो कहीं कहीं हो हल्ला करती हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो। इन सरकारों ने थोड़ा सा लव जिहाद को लेकर के केवल हो हल्ला किया, लेकिन कुछ विशेष नहीं किया उन्होंने भी। निश्चित तौर पे ऊपर से ऐसा आदेश होगा कि इस तरीके के मामले को छेड़ना नहीं है, क्योंकि अभी तृप्तिकरण अभियान चल रहा है, 2024 का इलेक्शन आने वाला है। हिंदू भले वोट दे ना दें, उन्हें दूसरे संप्रदायों से वोट लेना है। इसलिए हो सकता है इस मुद्दे को अभी ठंडे बस्ते में डाला जाएगा, अभी और कुछ बच्चियों का बलिदान होना बाकी होगा। देखते हैं फिर आगे होता है क्या। आपको यदि अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।